यह तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान। और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। अरे किसी कारण से कहा गया है वो ज्ञान लेने के लिए, ठीक है ना। उसकी अपनी सीमा है, सीमा पार करेंगे तो जल जाएंगे। ऐसा है हमारा न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, यूनानी दर्शन है, जापानी दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन है, 18 दर्शन है। और जो जिस दर्शन में फंस गया साधना करेगा, सब कुछ करेगा, कहेगा हमारे दर्शन की बात तो मिलती नहीं है। तो दर्शन की कटु सत्य है, वो 3 लोग बड़े अभागे हैं जो जिसकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, वो इस साधना को कभी नहीं कर सकते। हजारों तीर होंगे, वो आएगा साधना करनी। और एक जो प्रवचन करता है, खूब प्रवचन करता है और उसकी भी प्रसिद्धि है, किताब छपते हैं, वो भी साधना में नहीं आता। और एक वो जो खूब जाग करता है, तपस्या करता है, ये 3 लोगों के लिए ये साधना अमृत होते हुए चल। तो संप्रदाय की आसक्ति, दर्शन की आसक्ति, पिछड़ा की आसक्ति, मैं मेरे की आसक्ति, एक आसक्ति और रह गई। कर्मकांड की आसक्ति क्या है? जैसे कोई बता दिया कि ये काम करना, ये काम करना, चाहे जान चली जाए। जैसे ये साधना बताई जा रही है ना, जब आप लोग किसी अपने दोस्तों से कहोगे, पूछेंगे कहां गए थे? साधना करने गए थे। क्या साधना कर रहे थे? सांस को देखना बताते थे। सांस को देखना देखोगे, कहां फंस गए चक्कर में। नाम जब भी छुड़वा दिया, तुम्हारा पाठ भी छुड़वा दिया, पूजा भी छुड़वा दिया, व्रत भी छुड़वा दिया, खत्म, पड़ गए चक्कर में। तो कर्मकांड, यहां कुछ लोग हैं, कोई महात्मा ने कहा पीपल को दीपक जलाओ, हालांकि साधना नहीं किए थे, किए भी थे। कोई कहेगा सूरज को दीपक जलाओ। अरे सूरज इतना प्रकाश में, उसको दीपक जलाओगे? पीपल के पास इसलिए जाने के लिए कहा गया कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, न कि उसको दीपक जला करके उसको प्रकाश दो। तो ये कर्मकांड की आसक्ति हुई, तो कर्मकांड की आसक्ति पकड़ लेती है, वो भी छोड़ना पड़ता है। अब आइए सम्यक प्रकार से समझिए कि दुख का कारण क्या है, कैसे दुख होता है, अच्छी तरह से समझें, साइंटिफिक ढंग से, मैथमेटिकल ढंग से। इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, समझते जाएंगे अपने आप पकड़ होती जाएगी। एक कोई उल्लू था, तो लोग कहने लगे उल्लू उल्लू उल्लू। कहा क्या बताएं, हमको लोग उल्लू कहते हैं, हमारी बुद्धि ठीक है। वो चला गया 80 कोस पर, और वहां गया तो भूखा तो था कई दिन का। अब क्या करे बेचारा, संयोग से भंडारा हो रहा था वहां, अब भूख लगी ही थी उसकी, अब बुद्धि जो थी वो भी खत्म हो गई। अब भूख के आग में जल रहा था, वो जा करके कहां बैठा, जिधर से वो भोजन परसने वाला लाता था परसने के लिए, वहीं बैठ गया। तो अब जब भोजन परसने वाला आया, रास्ते में देखा, हट कहीं का उल्लू। तो कहा अरे 80 कोस पर मेरा गांव, कैसे जाने उल्लू ना। कहीं भी चले जाओ, अगर आपकी बुद्धि उल्लू है तो उल्लू पना से आप पकड़ नहीं जाओगे। इसलिए उल्लू पना दूर करो। उल्लू पना कैसे दूर होगा? जब सम्यक समझ होगी, अनुभव विवेक होगा। अब आइए बताते हैं कैसे दुख उत्पन्न होता है। थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, इतना परिश्रम कर रहे हैं। पर एक सूत्र है, पार फैक्टर है इसमें। भगवान बुद्ध ने फैक्टर खोजा, अविद्या पच्चया संखारा। फ्रॉम इग्नोरेंस arises condition
हिंदी भी समझे। अज्ञान से संस्कार बनते हैं। जैसे अज्ञान दशा में सुख दुख होता था तो आप लोग क्या करते थे? हटाने की कोशिश करते थे, दुखी हो जाते थे, बड़ा व्याकुल हो जाते थे, दौड़ करके किसी डॉक्टर या संत के पास जाते थे, मंदिर मस्जिद में जाते थे। और जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उस समय का वो जो रोग है वो थोड़ा सा राहत मिल जाता है, खत्म नहीं होता। जैसे आप लोग कहते हैं कि जो एलोपैथिक है वो रोग को दबाती है, खत्म नहीं करती है। वैसे ही अविद्या के द्वारा जो हमको कष्ट होता है, सुख होता है, कष्ट होता है तो दूर करने की कोशिश करके द्वेष कर लेते हैं, आनंद लगता है तो छिपका देते हैं। इस तरह से राग द्वेष हमेशा क्या करते हैं? राग द्वेष करेंगे तो संस्कार बनेगा, राग द्वेष नहीं करें तो संस्कार नहीं बनेगा। बात तो बड़ी सरल है ना, कि जैसे संवेदना आ रही है अनित्य है, विद्या हो गई नहीं संस्कार बनेगा। और आई संवेदना रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाहाकार करने लगे, और सारा जो है मेडिटेशन हॉल आंख उठाकर देखने की इच्छा करने लगा। अंदर की आंख तो चली ही गई, भले ही बाहर की आंख बंद हो। तो अविद्या पच्चया, अविद्या के संबंध से फ्रॉम इग्नोरेंस संस्कार बनते हैं। संस्कार बने जो मुहर होती है ना, मुहर जैसे ठप्पा लगा, ऐसे जो राग देश हम करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उसका हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है। अरे आप कहते ना चित्र गुप्त रेखा लेता है, जरा उल्टा करो, गुप्त चित्र, वो गुप्त रूप से चित्रित हो जाता है, कैमरा खींच लेता है, वही हुआ संस्कार। तो अविद्या होगी, अर्थात जो कुछ सुख दुख आएगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे, राग द्वेष करेंगे तो संस्कार बन जाएगा। ये दुख का कारण हो गया। अब जब संस्कार बन गया, जैसे आप लोग के पास कोई पैसा लाया, कोई मोबाइल लाया, सब जमा करा लिया गया ना, किसी पेटी में बंद कर दिया गया ना। ऐसे ही जब संस्कार होगा तो संस्कार रहने की जगह होगी ना, तो जगह कौन है? संस्कार रहने की जगह माइंड है, मन है, विज्ञान है। संस्कार बना तो माइंड चाहिए, मन बन जाएगा। तो अविद्या पच्चया संखारा, जब राग द्वेष करेंगे तो संस्कार बन जाएगा, और जब संस्कार पच्चया विज्ञान, और संस्कार जब बन जाएगा तो मन पर्याप्त तिजोरी आ जाएगी सामने, बन जाएगा। और जब मन बन गया तो विज्ञान पच्चया नाम रूपम। मन बनने से जो तीन हिस्सा मन का और है, बुद्धि, संवेदनशील मन और राग द्वेष करने वाला मन, ये तीनों जुड़ जाए। नाम और रूप मन, ये शरीर। विज्ञान पच्चया नाम रूपम, सामान्य मन बना, संस्कार उसमें आया तो नाम रूप का शरीर मिल जाएगा। और जब शरीर मिल जाएगा तो सारे जो सुंदर लग रहे हैं वो सब जुड़ जाएंगे, सारी इंद्रियां जुड़ जाएंगी, आंख नाक कान त्वचा जीवा ये जुड़ जाएंगी, और इसी तरह से बाहर विषय जुड़ जाएंगे। तो विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया षडायतनम, षडायतन बने छह इंद्रियां, आंख नाक कान त्वचा जीभ चमड़ी, और छठवां बोलो मन। मन संकल्प विषय, संकल्प विकल्प, ये छह इंद्रियां हो जाएंगी, और छह इनके विषय हो जाएंगे। और जब छह विषय हो गए, छह इंद्रियां हो गए तो क्या हो जाएगा? फस कांटेक्ट होगा। आंख रूप को देखेगी, शब्द कान को सुनेगा, चमड़ी स्पर्श करेगी। तो जब फस होगा तो क्या होगा? वेदना होगी। अच्छा फस हुआ, बुद्धि ने अच्छा कह दिया तो आनंद ही आनंद की तरंग, और बुरा कह दिया तो देश की ही दोस्त तरंग। तो वेदना षडायतन पच्चय फस, और फस पच्चय जब स्पर्श हुआ आंख का रूप से, बदन का बदन से, जीव का स्वाद से,
तो संवेदना होगी अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। और तीसरा मन जानेगा अच्छा बुरा। तो नाम रूप पच्चया षडायतनम, षडायतन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना, यही संवेदना होगी। और जब वेदना होगा तब क्या होगा? संसारी मन क्या करा? वेदना पच्चया तना, अच्छा लगा तो राग चिपकाओगे, बुरा लगा तो द्वेष, यही तन्हा बोलते हैं, इसी को तृष्णा बोलते हैं, राग द्वेष करना। तन्हा पच्चया उपादानम, और जब राग द्वेष हुआ तो क्या आ जाएगा? अटैचमेंट, बार बार जिसका चिंतन करेंगे अटैचमेंट। ध्यायता विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका बार बार चिंतन करोगे, बार बार मनन करोगे, उसकी आसक्ति बन जाएगी। अरे इधर ये संवेदना नित अनित बुद्धि का अगर आसक्ति करो तो भी बेस्ट, अगर संसार का करते हो तो अनिष्ट ही होगा। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, समझा? तो उसे आसक्ति पैदा हो जाएगी। तो जब आसक्ति पैदा हो जाएगी, वो चीज नहीं मिलेगी, तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए भाव होगे, कुछ योग बनने की कोशिश करोगे, मेकअप करने की कोशिश करोगे, सजने संवारने की कोशिश करोगे, रिश्वत देने की कोशिश करोगे, होने की कोशिश करोगे। तो जब होने की कोशिश करोगे, इस जन्म में नहीं पूरा हुआ, तो भाव पच्चया जाति माने जन्म, बर्थ, फिर जन्म हो जाएगा। और जब जन्म हो गया तब जाति पच्चया जरा मरणम शोक परिदेव दुख तव मनस्सुपायासा संभवंती एवं में तस्य केवलस्य दुख खंधस्य शब्दों होती। कहेंगे महाराज क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको हिंदी समझो कि जब जन्म हो गया तो मरण निश्चित है, और मरण के पहले रोग, घबराहट, डिप्रेशन, करुण क्रंदन, सब कुछ आ जाएगा। जाति पच्चया जन्म की संबंधित जरा मरणम शोक परिदेवम दुख दो मनस उपायासा संभवंती, सारों दुखों की लाइन लिखी जाए। इसीलिए हमने कहा ऐसे आगे अंक में मौज दुखों की फौज है। जो आदमी जितना मौज लेता है ना, उतने ही दुख की फौज घेरती है। हमने सुना कि पटियाला के महाराज 16 प्रकार की कढ़ी टेस्ट करते थे, जो अच्छा होता था उसको खाते थे। बाद में जब रोग पकड़ा तो लोगों ने कहा, राजा ने कहा तुम लोगों ने हमको मना नहीं किया। तो ज्यादा मौज नहीं लेना, थोड़ा अध्यात्म का भी मौज लो। ये तो वह जन्म का कारण, अविद्या के कारण संस्कार बनता है, संस्कार के कारण मन बनता है, मन के कारण जो 3 हिस्सा मन का वो बन जाता है, फिर शरीर मिल जाता है, शरीर मिलने से इसमें इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं 6, और बाहर विषय उत्पन्न हो जाते हैं। तब दोनों में टकराहट होता है, जब दोनों में टकराहट होता है तो वेदना उत्पन्न होती है, जब वेदना उत्पन्न होती है तो बुरा लगता है तो द्वेष, अच्छा लगता है तो राग, और जब राग द्वेष होता है तो अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है तो होने की कोशिश होती है, प्राप्त करने की नहीं प्राप्त होता तो जन्म होता है, जन्म से सारे दुख की आफत आ जाती है। ये हुआ आपका दुख कैसे उत्पन्न होता है। ये साइंटिफिक थ्योरी है, दिस इज मैथमेटिकल मेथड्स। ये अंधविश्वास करने की बात नहीं कि विश्वास करो, इसको चिंतन करोगे, विचार करोगे और इस साधना के द्वारा जानोगे तो सब साफ साफ नजर आएगा। तो आज हम लोगों ने समझा कि दुख कैसे उत्पन्न होता है और उस प्रज्ञान के उत्पन्न होने में कितनी आसक्तियां हैं। और तीसरी चीज ये समझे कि नाम रूप किसे कहते हैं। नाम माने किसी व्यक्ति का नाम नहीं, नाम का उल्टा करो मना, मन के 4 भाग को नाम कहते हैं। अंतिम भाग जो रिएक्शन करता है वही संत महापुरुषों का ज्ञान पैदा हो जाता है, इसलिए कहा जाता है संत महापुरुषों का नाम जपो।
नाम माने उनका ज्ञान जपो, नाम नहीं ज्ञान, ठीक है ना। जपना माने खाना होता है, भोजन करना। चले जाओ ना यूपी में या राजस्थान में, जप लो।